हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। ये वीडियो आपका लोड 2 का वीडियो होगा। लोड 1 वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में कराया है, आप उसको लोड 1 को देखो। उससे अगर आप कर लेते हो उसको, तो आप जितने भी जो ग्रुप डी है, रेलवे है, एसएससी जीडी है, फिर आपका एसएससी सीजीएल का पेपर होगा, वो सब सिटिंग अरेंजमेंट अगर क्वेश्चन आता है तो बस उसी लेवल का आएगा। तो आप लोड यहाँ पे जो लोड 2 है, आप लोड 1 का क्लास 2 देखना। ये क्लास 3 हो गया आपका, ठीक है। आप इन सब आप अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़ा लेवल ज्यादा होगा, जैसे ये बैंक में पूछे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन, और हाँ, कोई भी हो, आप किसी भी लेवल के किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हो, आप अगर इन सब क्वेश्चन को करते हो तो आप ये मानो कि आपका अगर कोई सीजीएल दे रहे हो चाहे कुछ दे रहे हो, तो उन सब में जो सीटिंग अरेंजमेंट आएंगे वो फिर आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, फिर आपको लगेगा सीटिंग अरेंजमेंट कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप जरूर इस क्वेश्चन को देखो, इस वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि आपको फायदा होगा, ठीक है। और बैंक वाले, कैट वाले, चाहे वो आप क्या बोलते हैं सी सैट वाले जो बच्चे देते हैं यूपीएससी, उनको तो देखना मस्ट है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है यहां पे। इस क्वेश्चन को जरा सा आप देखो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, यहां पे कहा जा रहा है कि 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, मतलब 12 लोग हैं जो 2 पैरेलल रोज में है। तो पैरेलल ऊपर नीचे भी हो सकता है ऐसे, या फिर ऐसे भी हो सकता है। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि आखिर उसने और क्या बोला है। तो कह रहा है, ठीक है, रोज कंटेन 6 पीपल ईच, मतलब एक रोज में 6 पीपल हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, मतलब जितने भी बगल वाले जो लोग होंगे उन दोनों के बीच इक्वल डिस्टेंस होगा। ये सब है, इसको आप पूरा जल्द जितना फास्ट हो सके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है कि इन अ रो, फर्स्ट रो में पी क्यू आर एस टी एंड वी है सीटेड एंड फेसिंग साउथ। ये फेस क्या है? साउथ है। इसका मतलब है कि ये नीचे की ओर देख रहा होगा। साउथ है, इसका मतलब नीचे की ओर देख रहा होगा। और आगे कह रहा है इन रो सेकंड ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटिंग या सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब जो नीचे होगा वो ऊपर की ओर देखेगा, तभी जाके उसको नॉर्थ कहेंगे। तो हमारे माइंड में इतना समझ में आ गया कि इसको हम बैठाएंगे कैसे, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे का जो भी होगा उसको करते जाएंगे। तो देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्पेस बनाना होगा, ठीक है। चलो, यहां हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, जो आप कंफर्ट हो, जिसमें भी आप कंफर्ट हो आप देख लो उससे। लेकिन मैं यहां पे थोड़ा स्पेस बनाने के लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज का अभी तो यूज करता हूं, हिंदी बाकी मैं बोल दूंगा, ठीक है। छोटा कर रहा हूं, ठीक। देखो, हाँ, यहां पे हो गया। यहां पे लोड है, ये लोड है, LOD, लोड। सेकंड, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लेवल ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है। देखो, इतने 12 पीपल है तो उत्तर और दक्षिण की ओर देख रहा है, तो पहले दक्षिण की ओर देख रहा था, तो हम करते हैं कि दक्षिण की ओर ऐसे बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल, और फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर भी है। तो ये सब जो है कौन कौन है? ये PQRST और V, ये वाला है, ये रो 1 है, रो 1, ठीक है। अब दूसरा देखो, साउथ की ओर देख रहा था, हमने बना दिया नीचे की ओर साउथ। अब जो है रो सेकंड में क्या है? नाम है ABCDE एंड F, ठीक है, एंड F। इसमें क्या है? इसमें ये सब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो सामने सामने बना दो ऊपर की ओर। और 6 देखो, टोटल 12 हो गया। हाँ, 6 ऊपर 6 नीचे, 12 हो गया। इतना करने के बाद हमारा यहां तक काम कंप्लीट हो गया, ठीक। मतलब आधा जो कोई क्वेश्चन दिख रहा था ना, वो बस इतना ही था। अगर आपने इतना कर लिया, आधा क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो है आधा, उसमें हम अपना देखेंगे कि क्या। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम करते जाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो अब ये बताओ कि डी और ए की बात हो रही है, तो नीचे वाला रो की बात हो रही है, ऊपर नीचे वाले रो की बात हो रही है। लेकिन इसने ये नहीं बोला है कि ए और डी कहां पे बैठा है, तो अभी इसको तो डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको चाहे तो अलग से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, एक नंबर में क्या लिख सकते हैं
कि ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी को अगर यहां मानते हैं राइट इस साइड मान लो, दाई साइड अगर उत्तर की ओर देख रहा है क्योंकि नीचे है ना, तो नीचे है इसका मतलब ऊपर की ओर देख रहा होगा, तो दाया इधर होगा बाया इधर, तो दाया थर्ड, तो एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड पे कौन है, ए है, एक हो गया। ये हम अगर कर लेते हैं तो हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत। और एक बात जान लो, पजल है ये, सेटिंग क्या है, पजल है। और जान लो पजल हो चाहे कोई भी आप क्वेश्चन अगर इतने लंबे, अगर आप उसको एक से दो बार तीन बार अगर पढ़ते हो तो समझो कि आप वहीं से बाहर हो, ठीक है। बस एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार में जितना इंफॉर्मेशन निकलता है उसको हम निकाल के रखेंगे, और फिर दोबारा कभी इस क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। हाँ, तो एक स्टेटमेंट हो गया। अब फिर आगे कह रहा है नीदर ए नॉर डी सिट्स एन एक्सट्रीम एंड्स, मतलब इन दोनों में से कोई भी यहां पे नहीं, ना तो यहां डी बैठता है ना तो यहां ए बैठेगा, तो इसका मतलब है कि ये दोनों प्लेस तो खत्म हो गया, ये दोनों प्लेस नहीं है। तो इसका मतलब ये चार जो पर्सन है, एक दो तीन चार, ये बीच में बैठेंगे और बीच में चार ही प्लेस खाली है, और हमें ये भी पता है कि डी के दाएं ही ए होगा, तो इसका मतलब डी को हमें यहां रखना ही होगा, और एक दो और यहां पे ए, तभी जाके डी के दाएं ओर ए होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है, टी फेसेस डी, टी फेसेस डी मतलब टी के सामने कौन है, ये डी के सामने टी है, मतलब टी फॉर टाइगर, डॉग के सामने क्या है, टाइगर, तो डॉग के सामने हमने क्या कर दिया, टाइगर कर दिया, लिख दिया। फिर आगे पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद पता चलता है वी डस नॉट फेस ए, मतलब ए के सामने वी नहीं है, ध्यान दो, ए के सामने ये वी नहीं है, वी नहीं है तो क्रॉस उसके सामने जाके और लिख दो क्रॉस, या उसको क्रॉस कर दो कि वी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ए के सामने वी नहीं होगा। आगे फिर जब पढ़ते हैं तो कह रहा है क्या, एंड, मतलब एंड बोला है तो इसका मतलब वी की बात कर रहा है, एंड डज नॉट सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, मतलब ये जो वी है, वी जो है किसी भी अंतिम छोर पे नहीं है, और वी देखो ऊपर वाले रो में है तो ऊपर ही रखना, उसको नीचे मत सोचना, तो इसका मतलब वी अंतिम छोर यहां भी नहीं होगा और वी अंतिम छोर यहां भी नहीं होगा, क्लियर है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो फिर कहा जा रहा है कि वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, इसका मतलब ये जो वी है टी का नेबर नहीं है, टी का मतलब पड़ोसी नहीं है, टी का पड़ोसी नहीं होने का मतलब टी का पड़ोसी एक प्लेस ये हो रहा था, एक प्लेस ये, तो यहां वाला तो ऑलरेडी बोल दिया कि नहीं होगा, तो यहां वाला जो एक प्लेस बचा हुआ था उसको भी क्रॉस कर दिया, मतलब यहां भी अब नहीं होगा। तो अब ये बताओ कि वी का आप प्लेस बचा कितना, अगर हम सही से देखें तो सारा प्लेस वी का कैंसिल हो गया, सिर्फ एक प्लेस को छोड़ के, तो जब एक चेयर ही बचा रहे और हमें बोला जाएगा कि जाओ बैठो, तो हम कुछ और सोचेंगे, हम तो जाके उसी चेयर पे बैठेंगे। तो वैसे ही वी के पास और तो कोई चेयर है नहीं, सिर्फ एक ये वाला चेयर है, तो यहां पे आकर के क्या हो जाएगा, वी बैठ जाएगा, क्लियर है। यहां वी जैसे बैठेगा, फिर आगे हम स्टेटमेंट में देखते हैं क्या कह रहा है कि बी, अब बात हो रही है बी, बी फॉर बुक, बुक की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, बुक मतलब बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, बी के बारे में, बी फॉर बुक की बात हो रही है, बी की बात हो रही है, तो बी मतलब नीचे वाला, बी कह रहा है क्या कि बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, मतलब दोनों में से किसी एक छोर पे बी बैठता है, ठीक है, ये बोला है। तो इसका मतलब है कि या तो बी यहां हो सकता है, तो देखो जब हो सकता है ना तो इसको पॉसिबिलिटी लो, पॉसिबिलिटी का मतलब सर्कल में लो, पॉसिबिलिटी का मतलब सर्कल, ठीक है, पॉसिबिलिटी सर्कल ले लिया, या फिर बी यहां हो सकता है तो यहां भी सर्कल ले लिया, जहां पे हो सकता है वहां पे हम सर्कल लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है एक्सट्रीम एंड, तो दो प्लेस है, दो चेयर में कहीं भी बैठ सकता है, तो कहीं भी बैठ सकता है, इसलिए हमने सर्कल ले लिया कि हाँ अभी कंफर्म नहीं है, कुछ आगे हो जाए तो हो जाए, तो हम आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। आगे फिर कह रहा है क्या, only two people sits between B and E, मतलब B और E के बीच में केवल क्या है, दो ही पर्सन बैठते हैं, ठीक है। तो देखो अगर B अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां है, तो एक पर्सन और दो पर्सन को छोड़ के E यहां होना चाहिए एक, तो इस B के अकॉर्डिंग मान लो इसको A अगर B1 बोल दिया और इसको B2 बोल दिया, ऐसे मान लो थोड़ा सा, तो E1 के अकॉर्डिंग हुआ। लेकिन अगर B अगर यहां बैठे तो दो पर्सन छोड़ के, एक पर्सन और दो पर्सन छोड़ करके, ठीक है, ये ई यहां आ जाएगा तो इसको E2 बोल दो, ऐसे यहां पे, तो E2 का मतलब E का दो प्लेस हो सकता है, या तो यहां, अगर यहां हुआ तो ये भी होगा, अगर यहां हुआ तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा, अभी यहां तक रहने देंगे, आगे हम पढ़ेंगे। आगे बोल रहा है ई डज नॉट फेस वी, मतलब है कि वी के सम्मुख ई नहीं होगा, तो यहां तो वी है ना, तो वी के सम्मुख ई नहीं होगा, मतलब ई को कैंसिल, तो ई कौन सा ई कटा,
E1, इसका मतलब ये अगर ये E कटा तो मतलब ये B1 भी कट जाएगा। तो अब बताओ B कौन सा सही हो जाएगा? B कंफर्म हो गया, ये क्लियर है। तो B कंफर्म हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे B एकदम कंफर्म हो गया, ये B कंफर्म हो गया, ठीक है, कि यहां ही B होगा, क्लियर है। जैसे यहां B होगा तो यहां पे E ये कंफर्म हो गया कि E यहां ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब चलो आगे फिर देखते क्या है, आगे जब पढ़ते हैं तो कहता है क्या, 2% सिट्स बिटवीन R एंड Q। R और Q की बात कहां हो रही है? ऊपर, ऊपर। तो इसको अलग से लिख लो, दूसरा नंबर कि 2%, ठीक है, 2% सिट्स बिटवीन R एंड Q, मतलब R और Q के बीच में 2% बैठता है। लेकिन ये मैंने सही नहीं किया, हो सकता है कि Q ही इस साइड हो और R ही इस साइड हो, ऐसा। अब ये सही है, तो अब इसको ऊपर कैसे लिखेंगे? तो आगे इसको पढ़ने से पहले एक स्टेटमेंट जरा और देख लेते हैं, आगे कहीं कोई और क्लू मिल जाए। तो फिर कहता है कि R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, मतलब R जो है T का नेबर नहीं होना चाहिए। तो T यहां है ना, तो T यहां है, इसका मतलब R यहां नहीं होगा, यहां R नहीं होगा, और R यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। तो अब ये बताओ कि अब R होगा कहां? तो R अब हमें यहां रखना होगा। अगर R को यहां रखेंगे, R यहां रखेंगे तो Q को यहां से हटा दो, दो प्लेस छोड़ करके अब यहां पे Q हो जाएगा। तो एक प्लेस, दो, एक प्लेस और दो प्लेस छोड़ के यहां पे क्या हो जाएगा? Q। इसका भी काम कंप्लीट हो गया, Q और यहां पे R हो गया। अब इससे अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो कहता है C डज नॉट फेस V, मतलब V के नीचे C नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे C भी नहीं हो सकता, C यहां हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी तो छोड़ो, क्वेश्चन में ही बोल दिया कि C यहां पे नहीं होगा। तो आप बताओ नीचे C के लिए प्लेस बचा कहां? ये खाली है, B हो गया, यहां A हो गया, यहां रख नहीं सकते, यहां खाली नहीं है, यहां भी खाली नहीं, एक प्लेस यहां खाली है, तो यहां पे किसको रख देंगे? C को। यहां पे C कंफर्म हो गया, ठीक है, C यहां कंफर्म हो गया। जैसे C कंफर्म हो गया यहां पे, अब यहां पे कौन हो जाएगा? एक ही पर्सन बच रहा है, कौन बच रहा है? यहां पे A रखा गया, B रखा गया, C रखा गया, D, E बचा F। तो यहां पे चुपचाप F आके क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। नीचे का रो का तो कंप्लीट हो गया, अब ऊपर बचा हुआ है, ऊपर देखते हैं। तो आगे कहता है क्या कि P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, मतलब R के बगल में P नहीं है, मतलब यहां पे P नहीं है। तो यहां जब P नहीं होगा तो P के लिए बचा कौन सा प्लेस? एक प्लेस, यहां पे P, ये P हो गया। तो अब ऊपर में बचा कौन? एक ही बच रहा है, कौन? S। तो S यहां आके कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीट। इसको मैं अलग पेन से बीच में इसको लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, व्हाइट से। देखो यहां पे कौन आया? प्लेस किसका हुआ? P का, यहां पे T का, इसका Q, यहां V, यहां S और यहां R। और नीचे वाले में क्या हुआ? यहां पे C, यहां पे कौन है? D, यहां पे कौन है? E, यहां पे कौन है? F और यहां पे कौन है? A और यहां पे कौन है? B। ये हो गया डायग्राम, ठीक है। और जैसे ये आपका हो गया, अब इससे 5 क्वेश्चन क्या 10 क्वेश्चन भी पूछना है पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने ये डायग्राम बना लिया। इस जो भी पूछा जाएगा इसी से हम इस डायग्राम को देखेंगे और उससे क्वेश्चन करेंगे। ये हुआ आपका लोड 2। ये जान लो कि ये अगर पूछा जाएगा तो बैंक में पूछा जाएगा, ये पीओ में पूछा जा सकता है या सीसैट में पूछा जा सकता है। मतलब ये जान लो कि जिसका लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है वो इस टाइप के क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं बस एक ही क्वेश्चन रख रहा हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लोड 2 के या लोड 3 के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं तक, प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करें, इसको हो सके, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में आप इसको सर्कुलेट करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड इसमें क्या होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। ओके, बाय बाय, थैंक यू।